कम ही लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों की बजाय मौन में यकीन रखते हों। 11 अप्रैल के दिन पैदा हुए लोग स्वभाव से ही विचारशील होते हैं, जिनके लिए मौन एक उद्देश्य होता है, कुछ ऐसा जो न तो शब्दों में बांधा जा सके और न ही तालियों में तोला जा सके। 11 मार्च के दिन पैदा हुए लोगों के भीतर निर्णय की गहराई होती है, जो अनुभव और अंतर्ज्ञान दोनों से उत्पन्न होती है। ये अपनी जिंदगी की गहराइयों में उतरकर हर विचार को तोलते हैं, हर वाक्य के पीछे की मंशा को पढ़ते हैं और किसी भी मुद्दे के केंद्र तक पहुंचना इनका नैसर्गिक गुण होता है। यही कारण है कि वे किसी भी समूह में नीति निर्धारक की भूमिका में आ सकते हैं, चुपचाप लेकिन निर्णायक ढंग से। इन्हें मंच का मोह नहीं, निर्णय का दायित्व चाहिए। ये लोग संवाद में भागीदार नहीं बनते, वे संवाद की दिशा तय करते हैं। इनमें ट्रांसमिशन की शक्ति गुण होती है, शब्दों के पीछे के अर्थ को पकड़ते हैं और जब बोलते हैं तो केवल आवश्यकता अनुसार। इनका हर वाक्य तर्क, भाव और स्पष्टता से भरा होता है। अगर आप कभी इनसे विमर्श करें तो आप पाएंगे कि इन्होंने आपकी बातों को केवल सुना नहीं, समझा भी है, गहराई से, विस्तार से और एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ। और यही उनकी सबसे बड़ी सुंदरता है। इनकी उपस्थिति में दो विरोधी विचार भी एक दूसरे को समझने का अवसर पाते हैं। यही वे लोग हैं जो दो कट्टर शत्रुओं को एक ही मेज पर बैठा सकते हैं, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। लेकिन इस मैच्योरिटी के साथ एक गहरी थकान आती है। 11 अप्रैल को जन्मे लोग कई बार अपनी मानसिक और भावनात्मक एनर्जी को दूसरों की जिंदगी संवारने में खर्च कर सकते हैं। जब वे अपनी भूमिका को निभाते हैं, एक निर्णयकर्ता, एक सहायक, एक मार्गदर्शक के रूप में, तो वे अपने आप को भूलने लगते हैं। और जब कभी कोई करीबी व्यक्ति इनसे केवल स्नेह की उम्मीद रखता है, बिना किसी समाधान के, तो वे अक्सर सरप्राइज रहते हैं। प्रेम और सहयोग की भाषा इनके लिए कभी कभी उतनी सहज नहीं होती जितनी समस्या सुलझाने की। इसी कारण इनके व्यक्तिगत संबंधों में असमंजस पैदा हो सकता है। ये समझ नहीं पाते कि कभी कभी लोगों को फैसला नहीं, बस साथ बैठकर रोने वाला कंधा चाहिए। इनकी एक और चुनौती है इनका अति विश्वास। वे जब किसी योजना या विचार को अपना लेते हैं तो उस पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि दूसरों की राय उन्हें अस्पष्ट, अनावश्यक या रुकावट लग सकती है। इनका विश्वास सराहनीय है, लेकिन जब वह कठोरता में बदल जाए तब इनके विकास को रोकता है। वे अपनी बात बदलने में संकोच करते हैं, भले ही परिस्थिति कितनी ही बदल चुकी हो। और यही वो मोड़ है जहां उनकी निर्णय शक्ति की शक्ति उनके लिए ही एक दीवार बन जाती है। परिणाम स्वरूप परिवार में वरिष्ठों के साथ टकराव या बच्चों के साथ दूरी, ये आम समस्या इनके लिए हो सकती है। वे सोचते हैं कि वे सबके हित में सोचते हैं, लेकिन सबकी भावनाओं सुनने का धैर्य कभी कभी नहीं रख पाते। इन्हें लगता है कि ये जो भी फैसला ले रहे हैं वही सबसे उत्तम है, और हो भी सकता है, लेकिन रिश्ते केवल तर्क से नहीं चलते। यहाँ संवाद चाहिए, संवेदना चाहिए। इनका मानसिक संचार अत्यधिक सक्रिय होता है। सोचने, योजनाएं बनाने, रणनीतियां बनाने में ये लोग महारत रखते हैं, लेकिन जब बात आती है शारीरिक आराम या संतुलन की, तो ये अक्सर अनदेखी कर बैठते हैं। इनके लिए नींद, आराम और दैनिक जीवन में स्थिरता उतनी ही जरूरी है जितनी कि रणनीतिक सफलता। 3 बार संतुलित भोजन, हफ्ते में कम से कम एक छुट्टी और एक्सरसाइज से जुड़ा कोई हल्का रूटीन इन्हें मानसिक रूप से स्ट्रांग बना सकता है। ये बात भले ही सामान्य लगे, लेकिन इनके लिए बहुत जरूरी है। 11 मार्च के दिन पैदा हुए लोगों के लिए ग्रहों का बल भी अद्भुत है। अंक 2 और चंद्रमा इनकी कोमलता, कल्पनाशीलता और भीतर की चुप्पी को संचालित करते हैं। वही मंगल की आक्रामकता कभी कभी इनकी शांति को चैलेंज कर सकती है। इस द्वंद्व से ही इनका व्यक्तित्व बनता है। एक तरफ धैर्य और करुणा, तो दूसरी तरफ तात्कालिकता और अग्रेशन। इन दोनों के बीच का बैलेंस ही इनका जीवन है। 11 अप्रैल के दिन पैदा हुए लोगों की जिंदगी याद दिलाती है, जीवन में हर निर्णय के साथ संतुलन जरूरी है, न्याय में, भावना में और आत्मा में। 11 अप्रैल को जन्मे लोग जब इस न्याय को बाहरी दुनिया में लाते हैं तो वे समाज के संतुलन के रक्षक बनते हैं, और जब इसे अंदर की तरफ ले जाते हैं तो आत्म प्रबुद्ध होते हैं। यदि आप या आपका कोई प्रियजन 11 अप्रैल को जन्मा है तो समझ लीजिए वह जिंदगी की नीतियों को आकार देने वाली आत्मा है, जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जिसकी मौन उपस्थिति में बहुत कुछ तय हो जाता है। अगर वह आपकी जिंदगी में है तो शायद आपने महसूस किया हो कि आपकी उलझनों को वह सिर्फ हल नहीं करता, बल्कि उन्हें नए नजरिए से दिखा सकता है। पर अगर वह खुद कुछ कहे तो सुनिएगा जरूर, क्योंकि वह अक्सर दूसरों के लिए बोलता है, अपने लिए नहीं। ऐसे लोग इस समाज के असली कर्णधार होते हैं। वे दृश्य नहीं होते, लेकिन दिशा दर्शक जरूर बनते हैं। हर विचार के पीछे उनका संतुलन, हर संवाद के पीछे उनका मौन और हर फैसले के पीछे उनका पेशेंस होता है।
क्या आप 11 अप्रैल को जन्मे ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिनकी प्रेजेंस में बातें खुद ही सुलझने लगती है? अगर हाँ, तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे अपने जीवन से जुड़े कुछ नए राज समझे हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक मुझे और भी दिलचस्प कंटेंट लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो इसी दिन पैदा हुए हैं या जिन्हें ज्योतिष में रुचि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी खास पहलू या समस्या को लेकर कोई सवाल है और आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान और जीवन से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ तैयार हूँ। आइए मिलकर जीवन की जटिलताओं को सुलझाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अभी अपने विचार साझा करें।